इट्स डे 20 ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज़ और आज हमारी फाउंडेशन सीरीज़ का लास्ट डे है जिसमें हम बात करने वाले हैं जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका कंप्लीट इवोल्यूशन, उसकी कनेक्टिविटी कि वो हुआ कैसे है, वो चीज़ें आई कहाँ से है ना। वो सारी कनेक्टिविटी देख के हम समराइज़ करके फाउंडेशन सीरीज़ को यहीं पे एंड कर रहे हैं ऑफिशियली। फाउंडेशन सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो रही है जिसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, उसका हम रिवीजन और कनेक्टिविटी देखेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अभी तक अगर आपने नहीं देखी है ना, तो यू आर नॉट लेट। आप देखो, फाउंडेशन सीरीज़ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरी देखो। और उस पूरी फाउंडेशन सीरीज़ को देखने के बाद बी रेडी, होली से पहले या होली के बाद मतलब मार्च में हम एडवांस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं और एडवांस सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में मिलेंगी। और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक चलेगी। जैसे 20 दिन में हमने पेपर 1 पेपर 2 का फाउंडेशन कंप्लीट कर दिया है, वैसे ही हम पेपर 1 और पेपर 2 को साइमल्टेनियसली एक साथ में है ना लेके चलेंगे। और हम करीबन 50 दिन मान लो कि हमारा मार्च एंड अप्रैल वाला जो टाइम है उसमें हम सारी चीज़ें कवर अप कर देंगे आपको एडवांस लेवल तक, जिसमें मई में आपको सिर्फ काम रहेगा कि आप PYQs लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा बस, और यू आर रेडी टू एस द एग्ज़ाम। सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लान की गई हैं और आपको लाई जा रही हैं जिससे आपको मदद हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने द बिग इवोल्यूशन फ्लो जो हमने पढ़ा है ना। अगर हम देखें लिटरेरी क्रिटिसिज्म का तो हमने उसमें क्या देखा, प्लेटो से देखा है ना। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं जानते आप प्लेटो क्या है, एरिस्टोटल कौन है, हॉरस कौन है, इनका क्या कहना था, इनकी बातें क्या थी, आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं तो आपको वो वीडियो पहले देखनी चाहिए, तब आप जान पाएंगे अच्छे से। वरना आप ये समझिए कि प्लेटो से लेके जो हमने मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल, ये सारी चीज़ें हमने, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। ये क्या था, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का हम विजुअल फ्लो देख रहे थे जिसमें हम मिमेटिक, हॉस्टाइल, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, ये हम देख रहे थे और हम देख भी चुके हैं। जैसे न्यू क्रिटिसिज्म में हम ऑब्जेक्टिव है और रोमांटिसिज्म में हम एक्सप्रेसिव देख चुके हैं ना, कि जो हमने 4 ओरिएंटेशंस कल ही कवर किए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात जो आती है कि हम वर्ल्ड लाओ, अच्छा मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बहुत शॉर्ट होने वाली है, कॉन्साइज होने वाली है। तो अगर हम बात करें कि हमारा फोकस क्या रहा, तो हमारा फोकस रहा वर्ल्ड पे, वर्ल्ड टू ऑथर टू टेक्स्ट टू लैंग्वेज टू पावर। वर्ल्ड में हम क्या देख रहे थे, मेमेटिक देख रहे थे कि वर्ल्ड से जो भी हमारी चीज़ें इमिटेट की जा रही हैं। ऑथर में हम ऑथर सेंट्रिक देख रहे थे, फिर हम टेक्स्ट पे ऑब्जेक्टिव पे आ गए थे। ऑथर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, वर्ल्ड क्या था, मिरर, और ऑथर क्या है, लैम्प। टेक्स्ट क्या है, जो ऑब्जेक्टिव था। लैंग्वेज क्या है, प्रैग्मेटिक। पावर, सोशियो लिंग्विस्टिक। ये चीज़ें हमने देखी। उसके साथ हमने क्या देखा कि प्लेटो में क्या है कि मिमेटिक और हॉस्टाइल। प्लेटो को पोइट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, इतना तो मालूम है आपको। तो प्लेटो का कहना था कि पोइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बना रहे हैं चीज़ें, तो इन्हें रिपब्लिक से हटा दो, है ना। तो कि पोइट जो भी कर रहे हैं वो थर्ड ट्रुथ है, वो भी कॉपीड है ना, तो इसलिए उनको हटा देना चाहिए। तो इस बारे में जो बात हो रही थी उससे क्या हुआ कि उसके बाद एरिस्टोटल जो उनके स्टूडेंट आए, उनका कहना था कि नहीं, पोइट्री अच्छी चीज़ है। फिर हॉरेस जो है उनका कहना था कि पोइट्री का काम होना चाहिए टीच एंड डिलाइट। याद आ रहा है, लॉन्गनियस का सब्लिमिटी का कॉन्सेप्ट याद आया, ग्रैंडियर ऑफ थॉट्स होना चाहिए, ऑन द सप्लाइम पढ़ाया है। रोमांटिसिज्म में हम देख रहे थे एक्सप्रेसिव, वो विक्टोरियन वाला भी है ना, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म में हम स्ट्रक्चर देख रहे थे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम क्या देख रहे थे, याद करो। मार्क्सिज्म में हम पावर देख रहे थे, है ना। ऐसा करके हम सब चीज़ें देख रहे थे। हम ये देख रहे थे टेक्स्ट में फेलिसीज देख रहे थे, इंटरनल फेलिसी, अफेक्शनल फेलिसीज, है ना। जिसको भी ये ऐसा लग रहा होगा ना कि हम बहुत नई चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं आ रही हैं, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि हम बेटा कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहे हैं।
हमने ये सारी चीज़ें अपने पिछले लेक्चर्स में कवर की हुई हैं। डेट्स वाई हमारा वो मोटिव है कि हम बस आपको लास्ट डे पे बस कवर अप करा रहे हैं। ये जो 4 ओरिएंटेशन देख रहे हो, वर्ल्ड ओरिएंटेड, ऑथर ओरिएंटेड, टेक्स्ट ओरिएंटेड, रीडर, सोसाइटी, ये जो मैंने अगर आपको 8 पन्ने की कराई है, मैंने इसमें सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया है ना, इसलिए वहाँ मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, बाइंड अप कर रही हूँ, रैप अप कर रही हूँ जितना भी अभी तक हमने फाउंडेशन में सीखा है। आ गया समझ में? लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म आ गया, जो हम प्लेटो से देख रहे थे, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। प्लेटो देखे हमने, एरिस्टोटल देखे, उसके बाद हमने लॉन्गियस देखे, न्यू क्लासिकल देखा, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी कराई हुई हैं। तो इनकेस आपने नहीं देखे, ये सारे हमने क्रिटिकल टर्म्स कराए थे। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको नई लग रही हैं तो बेटा दिक्कत ये आ रही है कि आपका वो गैप बना हुआ है। यू शुड वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑफ फाउंडेशन सीरीज दैट इज कवरिंग द फाउंडेशनल बेस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। अब मैं बात करूं कि इसमें हमने ये देखा कि वाई ईच स्कूल रिएक्टेड अगेंस्ट द प्रीवियस, कि हर स्कूल अपने से पिछले वाले के अगेंस्ट में क्यों था, क्या रिएक्ट कर रहा था। तो जो हमारा था कि वर्ड से ऑथर में हम क्यों गए, वर्ड से ऑथर में हम इसलिए गए कि प्रॉब्लम ये थी कि यानी कि मिमेटिक से एक्सप्रेसिव में हम क्यों गए। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, मिमेसिस जस्ट आर्ट बाय एक्यूरेसी टू रियलिटी, इग्नोर द आर्टिस्ट क्रिएटिव पावर। मिमेसिस में ये तो देख रहे थे कि आर्ट की क्या एक्यूरेसी है, क्या चीज़ है, बट उसमें आर्टिस्ट का रोल ख़त्म हो रहा था। आर्टिस्ट की जो क्रिएटिव पावर है उसको हम इग्नोर करते रहते। तो जब हम इग्नोर करते रहते थे तो वहाँ के जो लोग थे उनका कहना था, रोमांटिक्स की, जो पोइट की इमेजिनेशन है, इमोशन है, उसको भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, ट्रू सोर्स ऑफ लिटरेरी पावर। जो पोइट की इमेजिनेशन है वही तो ट्रू सोर्स है लिटरेरी पावर के। तो इसलिए वर्ल्ड से हम क्या हुए, ऑथर ओरिएंटेड हुए। जो 4 ओरिएंटेशन हमने पढ़े हैं वो इसलिए पढ़े हैं कि पहले हम सिर्फ वर्ल्ड, जो भी हमारी चीज़ें थी, जो भी हम इमिटेशन मान रहे थे, मिमेसिस मान रहे थे, उससे शिफ्ट होके हमारा ध्यान गया ऑथर की क्रिएटिव पावर पे। ठीक, इसके की थिंकर्स कौन है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। ठीक, फिर ऑथर से टेक्स्ट की तरफ हम कब आए, जब हमने जाना एक्सप्रेसिव में क्या हो रहा था। एक्सप्रेसिव में ये हो रहा था कि ऑथर जो है वो अपनी इनर गाइडिंग लाइन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म बिकेम बायोग्राफी, स्टडीड द पोएट लाइफ, नॉट द पोएम ओनली। क्या हो रहा था कि एक्सप्रेसिव में हम जब ऑथर को हमने इतनी तवज्जो दे दी तो ये हुआ कि लोग बायोग्राफी ज़्यादा पढ़ने लग गए, ऑथर के बारे में ज़्यादा पढ़ने लग गए, उनकी खुद की चीज़ें जो उनके वर्क हैं उनको बायोग्राफी से रिलेट करने लग गए। तब आया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ, न्यू क्रिटिसिज्म आया, जिन्होंने कहा कि ऑथर की फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए टेक्स्ट के खुद के शब्दों के अपने मायने हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। इसमें कौन कौन आया, रिचार्ड्स, ब्रूक्स, विमसेट, वेड्सले। ठीक, इन सब के बारे में बताया मैंने। फिर जब हमने सोचा कि ऑथर को तवज्जो मिली, ऑथर से हम लोग ऑथर से रिलेट करने लगे उनके वर्क को, उनकी बायोग्राफी को, तो फिर ये बात आई कि जो चीज़ जो हमारा वर्क है उसके टेक्स्ट पे फोकस करो। टेक्स्ट पे अगर फोकस करोगे तो क्या होगा, उसके टेक्स्ट के मायने पता लगेंगे। तो हम ऑथर से किस पे आ गए, टेक्स्ट पे। तो एक्सप्रेसिव से हम किस पे आ गए, ऑब्जेक्टिव पे। ठीक, फिर क्या हुआ, जब हम टेक्स्ट पे आ गए तो न्यू क्रिटिसिज्म ने टेक्स्ट का अपना मायना कर दिया कि ईच टेक्स्ट एज आइसोलेशन में हम ट्रीट करने लगे। बट ऑल टेक्स्ट एग्जिस्ट विद अ लैंग्वेज सिस्टम। पर हुआ क्या, ये सारे जितने भी टेक्स्ट हैं वो एक लैंग्वेज सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, है ना, जिसके लिए आया स्ट्रक्चरलिज्म। तो हम टेक्स्ट से लैंग्वेज में शिफ्ट हो गए और हमारा स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि अप्लाई सोर्सेस, फाइंड द डीप ग्रामर बीनीथ ऑल टेक्स्ट, है ना, जिसमें हम रोलैंड बार्थ्स पढ़ रहे थे, जिसका मैंने डेथ ऑफ द ऑथर बताया था। डेथ ऑफ द ऑथर में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो लिखने के बाद ऑथर का रोल ख़त्म हो गया, है ना, और किसका शुरू हो गया, रीडर का, कि रीडर उससे क्या इंटरप्रेट कर रहा है। स्ट्रक्चरलिज्म की अगर मैं बात करूँ, सॉसर की
फर्डिनेंड में हम वो देख रहे थे, सिग्निफायर सिग्निफाइड साइंस देख रहे थे हम, है ना। और हम क्या देख रहे थे, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ देख रहे थे, है ना। फिर क्या हुआ, लैंग्वेज से पावर पे आए। लैंग्वेज हमने देख ली, देखो हर किसी को तवज्जो देने के बाद गद्दी बदली है ना। कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, और चेंजेस ही हैं जो चीज़ों में अपग्रेडेशन लाते हैं ना। लैंग्वेज से पावर, स्ट्रक्चरलिज्म फाउंड न्यूट्रल सिस्टम्स, लैंग्वेज ऑलवेज कैरीज आइडियोलॉजी प्लस पावर। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है, स्ट्रक्चरल जो है, वो पॉलिटिकल में चेंज हो रहा है, मतलब पावर। हर एक लैंग्वेज अपनी एक आइडियोलॉजी और एक पावर इनहेरिट करती है, कैरी करती है। तो इसमें कौन क्या आया, मार्क्सिज्म आया, फेमिनिज्म आया, पोस्ट कॉलोनियल आया, क्यों क्वियर थ्योरी आया। और उन्होंने कहा कि मैटर कर रही है कोई बात नहीं, बट ये सोसाइटी के लिए क्या दे रही है, क्या सर्व कर रही है ना। जिससे हमारा कौन सा ओरिएंटेशन आया, रीडर वाला, है ना, प्रैग्मेटिक। इसमें कौन है, मार्क्स हैं, ग्राम्स्की हैं, सेट हैं, एडवर्ड सीड हैं, स्पिवाक हैं, भाभा हैं, शोवाल्टर हैं, बटलर हैं। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। चलो अब हम ये देखें कि हमने जो लिटरेरी पीरियड्स और क्रिटिकल ओरिएंटेशंस देखे थे, उनको हम अलाइन करके कनेक्टिविटी जान रहे हैं। कनेक्टिविटी कैसे जान रहे हैं कि हम इतना सब कुछ पढ़ लिए, सारे मूवमेंट्स हो गए, क्रिटिसिज्म हो गया, है ना, टाइम पीरियड हो गया, बट उनकी कनेक्टिविटी क्या है। तो उनकी कनेक्टिविटी ये है कि जो हमारा ओल्ड इंग्लिश वाला पीरियड था, जिसमें हम की थिंकर्स देख रहे थे, बेवोल्फ, जिसमें पोइट हम कैडमन देख रहे थे ना, कैडमन हिम्स। तो ये डेट क्या है, 450 to 1066 ओल्ड इंग्लिश पीरियड चल रहा था। इसमें क्या चल रहा था, नो फॉर्मल क्रिटिसिज्म, सारी चीज़ें ओरल थी, रिलीजियस थी, ट्रेडिशन। तो इसमें कोई भी फॉर्मल क्रिटिसिज्म नहीं था, लेकिन ओरिएंटेशन हमारा कौन सा आ रहा था, मिमेटिक आ रहा था। क्या आ रहा था कि जो चीज़ें हैं वो लोग उसको इमिडिएट कर रहे थे ओल्ड इंग्लिश में, है ना। तो इम्प्लिसिट वे में था मिमेटिक, जो आज अप्लाई हो रहा है, कहाँ हो रहा है, न्यू हिस्टोरिज्म में और कल्चरल स्टडीज़ में, है ना। कल्चरल स्टडीज़ में हम क्या देखते हैं, या न्यू हिस्टोरिज्म में हम क्या देखते हैं, पास्ट को लिटरेचर के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो कौन सा पास्ट, ओल्ड इंग्लिश का पास्ट। ठीक, मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ, मिडिल इंग्लिश में हुआ जो 1066 से 1485 तक का था, जिसमें चौसर थे, मेलोरी लॉर्ड थे, है ना। इसमें मॉरल डायरेक्टिक रिलीजियस फ्रेमवर्क की बात हो रही थी, है ना, हो रही थी ना। चौसर में याद है, कैंटरबरी टेल्स याद है, याद होंगी, मुझे मालूम है। कैंटरबरी टेल्स में मेरे को ये बताओ, अच्छा अभी मत बताओ, अभी यहाँ दिमाग लगाओ। मिडिल इंग्लिश में चौसर है, चौसर में हम देख रहे थे कि इसमें क्या चल रहा था, मॉरल चीज़ें चल रही थी, है ना। उसमें रिलीजियस फ्रेमवर्क था, कि कैंटरबरी टेल्स में भी रिलीजियस पिलग्रिमेज की कहानी थी ना, है ना। तो इसमें क्या था, मिमेटिक था और प्रैग्मेटिक था। मिमेटिक कैसे था कि वो उस चीज़ को इमिटेट कर रहे थे। प्रैग्मेटिक कैसा था, प्रैग्मेटिक ऐसा था कि वो सोसाइटी को एक फ्रेमवर्क दे रहे थे, है ना। तो इससे आज के समय में कौन कौन सी चीज़ें अलाइन हो रही हैं, फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल। ठीक, रेनेसांस जो रीबर्थ का टाइम है, एलिजाबेथन पीरियड का टाइम है, जिसमें हम देख रहे थे 485 to 660, जिसमें शेक्सपियर, मार्लो, जॉन डर्न, सिडनी स्पेंसर, ये सारी चीज़ें थी, जहाँ मेटाफिजिकल पोइट्री देख रहे थे, है ना, वो सारी चीज़ें। तो इसमें क्या था कि इमिटेशन भी था, हॉरस वाला इफेक्ट भी था, डेकोरम भी मेंटेन था, वो सारी चीज़ें थी। तो मिमेटिक और प्रैग्मेटिक दोनों थे, और आज भी ये शेक्सपियर के प्ले किससे अलाइन कर रहे हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी से, है ना। जैसे आपने वो पढ़ा होगा शेक्सपियर का, कि उन्होंने प्यार को बुखार से कनेक्ट किया था, है ना, इश्क का बुखार। तो क्या है, साइको एनालिटिक बोल सकते हो आप, कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी उसमें इंटरलिंक कर रही है, इंटरडिसिप्लिनैरिटी आ रही है। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं बड़े बड़े हैवी से वर्ड्स यूज़ करके आपको बस घुमा दूँ, है ना। आई वॉन्टेड टू कीप इट रियल, रॉ और ईजी। ओके, न्यू क्लासिकल में हम क्या देख रहे थे, 1660 से 1785 में देख रहे थे, जिसमें हम ड्राइडन, पोप,
आ रहे थे और ड्राइडन पोप के साथ साथ क्या हो रहा था कि उसमें रूल्स थे, डेकोरम था, आर्नोल्ड्स का टच स्टोन मेथड था, यूटाइल डल्सी था, है ना। आर्नोल्ड का टच स्टोन मेथड क्या था? कमेंट करो ना, बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार, कमेंट करो। इसमें क्या है? मिमेटिक और प्रैग्मेटिक। इसमें क्या आ रहा था? मार्क्सिज्म और कल्चरल स्टडीज़ बेसिकली आ रहे थे, है ना। रोमांटिक पीरियड जिसमें हम देख रहे हैं एक्सप्रेसिव कैसे देख रहे हैं? रोमांटिक पीरियड जो हम कह रहे हैं 1785 टू 1830 तक, जिसमें वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेले, कॉलरिज, ब्लेक, ये सब लोग थे। इसमें क्या हो रहा है कि एक्सप्रेसिव थ्योरी जो आ रही है ना, कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशन को। रोमांटिक लिटरेचर जब हमने देखा तो हम उसमें देख रहे थे कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। भूल गए? लाओ बताओ, मैं दिखाऊं। देखो यही चार्ट देख लो, ये चार्ट देख के भी समझ आ जाएगा, है ना। रोमांटिक में क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, नहीं दिख रहा है? देखो यहाँ, देखो यहाँ, नेचर थी, पोइट्री थी, इमेजिनेशन थी, ये सारी चीज़ें थी। और क्या था? द सबलाइम नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये देखो, ये हर जगह मैंने आपको दे रखे हैं। द थिंग इज, आप वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं, है ना। चलो अब मैं आपसे बात करूँ अपने, हम उसी क्लास पे आते हैं। उस क्लास पे आके मैं आपसे बात करूँ तो हम थे रोमांटिक पे। रोमांटिक पे हमने देख लिया कि एक्सप्रेस कीज आ रही हैं, तो वहाँ पे क्या आ गया? एक्सप्रेसिव आ गया, ठीक। फिर से मिमेटिक में प्रैग्मेटिक आ गया विक्टोरियन पीरियड में, जिसमें हम चार्ल्स डिकन का द हार्ड टाइम्स देख सकते हैं, है ना, जिसमें वो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, चीज़ें सोसाइटी के बेनिफिशियल में आ रही है ना। मॉडर्न टाइम में क्या है? 1901 टू 1945 में हम वर्जीनिया वुल्फ की बात कर रहे हैं, जिसमें न्यू क्रिटिसिज्म भी है, टेक्स्ट को ऑटोनॉमस मान रहे हैं, क्लोज रीडिंग पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हैं। टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने ओरिएंटेशन बताए हैं ना, टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव, ऑथर की उस पर फोकस कर रहे हैं, इमेजिनेशन पावर पे, उस पर, तो सब एक्सप्रेसिव, बाकी सब मेमेटिक या प्रैग्मेटिक। पोस्ट मॉडर्न में सारे लगते हैं, कैसे? ऑल स्कूल्स अप्लाइड, नो सिंगल डोमिनेंट, सारे लगते हैं। और पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट और क्वेयर थ्योरी, इको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारा यूजीसी नेट में आता है, समझ रहे हो? आता है इन द सेंस कि आप जब पीवाईक्यू लगाना सीखोगे आपको ये सब बहुत काम देगा, ठीक है। पार्ट थर्ड में अगर मैं देखूं कि मैंने लिंग्विस्टिक आपको पढ़ाया है, लिंग्विस्टिक में मैंने आपको बताया कि एक ऐसी चीज़ जिसने सब कुछ बदल दिया, फर्डिनेंड डी सॉसर। इन्होंने, इससे पहले क्या था कि वर्ड रेफर टू थिंग्स इन द वर्ल्ड, 3 पॉइंट्स टू द एक्चुअल ट्रे, लैंग्वेज ट्रांसपेरेंट विंडो थी जिसमें मीनिंग फिक्स्ड था और स्टेबल था, ठीक। बट इन्होंने कहा कि मीनिंग जो होता है वो रिलेशनल होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, जिसमें हम क्रिटिसिज्म में स्टडी करते हैं लैंग्वेज सिस्टम को। इन्होंने कहा कि वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी साइंस, इनका कोई भी नेचुरल लिंक नहीं है, सोशली एग्रीड सिस्टम है। और लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस, ठीक। इसमें अगर मैं देखूं कि ये कैसे फ्लो करती है मॉडर्न थ्योरी में, तो ये ऐसे फ्लो करती है कि फर्डिनेंड के जो था कि लैंग्वेज के आर्बिट्रेरी साइंस है, मीनिंग डिफरेंस के थ्रू चलती है, ना कि रेफरेंस के थ्रू, साइन वाला कॉन्सेप्ट, सिग्निफायर प्लस साउंड, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कराई हुई है। इट्स लाइक, हाँ, आई एम जस्ट रैपिंग अप, ठीक। इन्होंने क्या किया कि लैंग्वेज को बताया कि ये सिस्टम है। और पैरोल क्या है? इंडिविजुअल यूज़ की अटरेंस, हर कोई प्रोनाउंस कैसे कर रहा है। लिंग्विस्टिक में ये जो लैंग और पैरोल वाला है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है? व्हाट इट फाउंडेड ऑल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म फाउंडेशन फॉर एवरी स्कूल आफ्टर, ओके। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हुआ कि हमने इनकी बात लिटरेचर में लगाई कल्चर के साथ। तो ऑल टेक्स्ट शेयर डीप स्ट्रक्चर्स, ग्रामर बीनीथ द स्टोरी, है ना। जैसे हम बात करें कि 31 फंक्शंस एंड ऑल फेरी टेल्स, नैरेटोलॉजी इसमें बदली, सेमेटिक्स बदले, पार्ट्स का माइथोलॉजी,
में ये चीज़ आप देख सकते हो, कल्चरल स्टडीज़ में भी देख सकते हो। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या था कि टेक्स्ट अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करने का क्या मतलब है कि even the system is unstable meaning always differed। इसमें हम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, डीकंस्ट्रक्शन डेरिडा का देख रहे थे, डिस्कोर्स थ्योरी देख रहे थे, डेथ ऑफ द ऑथर देख रहे थे। ये जिसने अभी तक के सारे लेक्चर्स देखे हैं उसको ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद लग रही होंगी कि अरे वाह आपने सारी चीज़ें एक जगह दे दी। जिसने नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। तो आपको जिस कैटेगरी में आना है वैसा काम करिए। पॉलिटिकल स्कूल की बात करूँ तो हम देख रहे थे लैंग्वेज इज नॉट न्यूट्रल, इट कैरीज पावर एंड आइडियोलॉजी। और इनका कहना था कि लैंग्वेज कंट्रोल एवरीथिंग। लिटरेचर क्या है, आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड है, जिसमें हम मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल ये सारी चीज़ें देखी हैं। फाइनल कॉन्सेप्ट ग्रिड भी हमारे पास है, जिसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि प्लेटो, मेमेटिक थ्योरी, ओरिएंटेशन कौन कौन से लग रहे हैं, मेमेटिक, एरिस्टोटल में मेमेटिक, हॉरस के काम में प्रैग्मेटिक, रोमांटिसिज्म में एक्सप्रेसिव, न्यू क्रिटिसिज्म में ऑब्जेक्टिव, रशियन फॉर्मलिज्म में ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चरल और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डिकंस्ट्रक्शन। ठीक, ये सारे ओरिएंटेशंस हो गए। फोकस हमारा किस पे है वो बात आ गई। की शिफ्ट क्या हो रहे हैं, की शिफ्ट क्या हो रहे हैं। प्लेटो का कहना था कि पोइट्री थ्री रिमूव्स फ्रॉम ट्रुथ, इनको बैन करो। एरिस्टोटल का कहना था कि पोइट्री यूनिवर्सल शो करती है, कैथार्सिस थेरापेटिक होती है ना। हॉरेस का टीच एंड डिलाइट वाली बात बताई थी मैंने। लॉन्गिनियस का ट्रांसपोर्ट द रीडर सब्लिमिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। रोमांटिसिज्म में इमोशनल और इमेजिनेशन आ जाती है, जो कि क्या है, सोर्स ऑफ पोइट्री। ठीक, वर्ड्सवर्थ का क्या था वो, ट्रैंक्विलिटी वाला, आया याद? चलो कमेंट डाउन करो वो कोट। न्यू क्रिटिसिज्म का इग्नोर ऑथर प्लस रीडर, ओनली वर्ड्स मैटर, केवल वर्ड मैटर कर रहे हैं किसमें, न्यू क्रिटिसिज्म में। रशियन फॉर्मलिज्म में क्या है कि लैंग्वेज को क्या लिटरेरी बना रहा है। स्ट्रक्चरलिज्म में टेक्स्ट कैसे डीप स्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कोई स्टेबल मीनिंग नहीं है, हमेशा चेंज डिफर्ड। की टर्म्स ये हैं जो आपको सारे बताए गए हैं। एग्जाम्पल ये हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। एरिस्टोटल का 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी जो सबसे पहली क्लास में कराया। अभी भी आप सोच रहे हो कि नहीं आ रहा है आपको, तो बेटा दिक्कत है ना। ये हमारा आ गया मार्क्सिस्ट में पावर, फेमिनिस्ट में पावर, जेंडर के बेसिस पे, इसमें क्लास के बेसिस पे, साइकोएनालिटिक में हम अनकॉन्शियस से डील करते हैं, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में रीडर, न्यू हिस्टोरिज्म में हम हिस्ट्री से बात करते हैं, और पोस्ट कॉलोनियल में पावर जो एम्पायर रिलेटेड। पावर सब में है देखो, बट अलग अलग है। क्वेयर थ्योरी में सेक्सुअलिटी से, पोस्ट कॉलोनियल में एम्पायर से, फेमिनिस्ट में जेंडर से, और मार्क्सिस्ट में क्लास से। ठीक, इनकी हमने बात कर ली कि ये किस किस से रिलेटेड है, इनके की टर्म्स और इनके एग्जाम्पल। अब मुझे लगता है कि ये 20 डेज़ के जो 20+ हमने बनाए हैं पेपर 1 और पेपर 2, इसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे और आपका पूरा फाउंडेशनल बेस बन गया होगा। और अब आप समझ गए कि क्रिटिसिज्म क्यों एमर्ज हुआ, उसके ओरिएंटेशन क्या है, कंप्लीट एवोल्यूशन क्या है ना। अब मॉस बहुत जो सारे थिंकर्स हैं, की कॉन्सेप्ट ट्रैप्स हैं, वो हमने आपको बता दिए, फाउंडेशन सॉलिड हो गई है। अब हम डेप्थ में बात करेंगे, एडवांस सीरीज शुरू होएगी जिसमें आपका स्वागत है, आपको जुड़े रहना है। और उसका एक मैं ओरिएंटेशन टाइप डाल दूँगी, है ना। और बाकी अभी तक यही आप पक्का करो, बहुत जल्द एक बहुत प्यारे से सेशन के साथ आएंगे। ओके, और हो सके तो एक बार इससे पहले मेरी एक बात मान लेना कि सारे सेशंस को तैयार करने के बाद 1-2 प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, है ना। और फिर मुझे एक बार बताना कि आपसे कितनी % चीज़ें हो रही हैं। भले ही 10% हो रही हो, 20% हो रही हो, कुछ मायने नहीं रखता। अभी हम तैयारी वाले फेज़ में हैं, बट आप मेरे को कम से कम 2 पेपर लगा के उसका स्कोर मेरे को बताना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, कि आप कितनी चीज़ें लगा पा रहे हो इतना बेस कवर करके। ठीक, इतना आप कमेंट डाउन करना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।